ओके, वेलकम टू द फाइनल लेक्चर। आज फाइनल लेक्चर है इंटरनेशनल थिंकर्स पे। ओके, इसके बाद वी विल बी टेकिंग अप इंडियन थिंकर्स फाइनली। ओके, बिकॉज ये दोनों छूट गया था। एक्चुअली आज ही से इंडियन थिंकर्स वैसे करने का प्लान था, बट ये दोनों आई थॉट, मैंने एक बार देखा नजर मार के, तो वी डिड नॉट टेक अप मॉन्टेस्क्योर एंड वोल्टेयर। ओके, वोल्टायरे और वोल्टेयर। एनीवेज, सो मॉन्टेस्क्योर का क्या है, व्हाट व्हाट ही इज पॉपुलर फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये आपका GS2 का डायरेक्ट सिलेबस में इट इज प्रेजेंट एंड यू नीड टू राइट ओके कंटेंट 10-15 मार्क्स। अब वहां पर आप कंटेंट बना रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट विथ अ कोट फ्रॉम मॉन्टेस्क्योर, और यू कैन कोट बिटवीन द बॉडी। ओके, बिटवीन द आंसर यू कैन ऑल्सो कोट, तो आपको क्रेडेंशियल, ओके, क्रेडेंस मिलता है। इट लैंड क्रेडेंस टू योर आंसर्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, दैट अगर आप अपने से कुछ लिख रहे हो, ओके, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, तो उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज यू आर एन UPSC एस्पिरेंट। लेकिन आप ऐसे थिंकर्स, ओके, वोल्टेयर, इफ यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्योर, ओके, अकॉर्डिंग टू जेफरसन, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, और फिर आप कुछ लिख रहे हो, तो उसको क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज दे आर ओके एस्टैब्लिश्ड थिंकर्स। यू आर नॉट एन एस्टैब्लिश्ड थिंकर। ये वाला इशू रहता है। ओके, अब इसमें देखो, theory of separation of power. Okay, theory of separation of power. And this person Montesquieu, he was influenced by the revolution of England. Okay, इंग्लैंड में रेवोल्यूशन उस समय हुआ था। देयर वर लॉट ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो वहां पर मैग्ना कार्टा के समय रेवोल्यूशन हुआ था, दैट इट वाज अ बेसिकली अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ओके, इंग्लैंड में आप देखोगे तो हमेशा कभी भी इस टाइप का सिविल वॉर भी जो हुआ है, उतना ब्लड वाला नहीं होता है। ओके, इट्स मोर और लेस ब्लडलेस। ठीक है, सो देयर वर मल्टीपल रेवोल्यूशंस टू reform the monarchy. Okay, reform the monarchy and give power to the parliament. ठीक है, देयर वाज आल्सो दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पर्पल या ट्यूलिप रेवोल्यूशन था कुछ। ओके, पर्पल रेवोल्यूशन या ट्यूलिप रेवोल्यूशन था, जहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म, ओके, प्रोटेस्टेंटिज्म एक्चुअली प्रोटेस्टेंट वॉन ओवर द कैथलिक्स। तो आज भी आप देखोगे तो जितने भी प्रोटेस्टेंटिज्म इज एक्चुअली द स्टेट रिलीजन। ओके, द स्टेट रिलीजन ऑफ UK। और वहाँ की जितनी भी मोनार्की होती है, दे फॉलो द प्रोटेस्टेंट, ओके, प्रोटेस्टेंट कल्चर, एंड दैट वाज आल्सो ब्लडलेस। दैट वाज आल्सो ब्लडलेस। ठीक है, वो भी एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। उसमें कोई भी ज्यादा किसी की हानि नहीं पहुंची। तो ये उससे बहुत प्रभावित रहता था, दिस पर्सन मॉन्टेस्क्योर। ही वाज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड, ओके, बाय द रेवोल्यूशंस ऑफ इंग्लैंड। और ही हिज वर्क वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो किताब लिखी थी, तो बिल्कुल कोट कर सकते हो इसका। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्योर इन हिज स्पिरिट ऑफ लॉज, एंड देन सेपरेशन ऑफ पावर GS2 के आंसर्स में आप इंक्लूड कर देना। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ये याद रखना, देयर वाज दिस, हिज बुक वाज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब मॉन्टेस्क्योर ही एडवोकेटेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या रहता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द USP? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है सरकार, इफ अ गवर्नमेंट इज रनिंग थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाट इज द USP इन दैट? इट इज लिमिटेड। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। इट इज लिमिटेड। अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये तो यार, ये प्रीलिम्स में हर साल पूछता है, इस साल भी पूछ दिया। ठीक है, इसके पहले भी पूछा था, उसके पहले भी पूछा था, उसके पहले पहले भी पूछा था। तो ये बंधा हुआ है UPSC का कि भाई ये 1-2 मार्क्स फ्री के, कि कॉन्स्टिट्यूशनल form of government is a limited form of government. Okay, so Montesquieu advocated for a constitutional form of government, which means a limited form of government, a government which is limited by the constitution. Montesquieu divided French society. Okay, he was a French thinker, French philosopher, तो obviously French society पे ही अपना टेम्पलेट लगाएगा। तो फ्रेंच सोसाइटी को इसने 3 क्लासेस में बांटा: ट्रायास पॉलिटिका, द मोनार्की, द एरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन्स। ओके, द मोनार्की, द एरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन्स। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, दिस इज ब्लडी एप्लीकेबल इन एवरीथिंग। यहाँ पर भी इंडिया में 3 कौन है? एक आपका हो गया पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास एंड द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, एंड द ब्यूरोक्रेसी।
उसके बाद दूसरा क्लास क्या हो गया आपका, बिजनेस क्लास हो गया, बिग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ओके, बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। और थर्ड में कौन आ जाते हैं, हम जैसे लोग, आम जनता, ओके, जिनका कोई औकात नहीं। तो ये टेम्पलेट जो इसने दिया था ट्रायस पॉलिटिका का, दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू एवरी सोसाइटी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप ट्रायस पॉलिटिका को हर सोसाइटी पे लगा सकते हो। इसने क्या बोला था कि एक मोनार्की है, मोनार्की में आपका क्या आ जाता है, मोनार्की में आपके किंग्स वगैरह आ जाते हैं, किंग्स के मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, ओके, जो नोबिलिटी है, नोबल्स आ जाते हैं आपके, ओके, नो सॉरी, और फिर एरिस्टोक्रेसी में नोबल्स आ जाते हैं, ओके, मोनार्की में आपके किंग्स वगैरह आ जाते हैं और एरिस्टोक्रेसी में नोबल्स आ जाते हैं। नोबल्स जिनको, ओके, पावर डेलीगेट किया हुआ है किंग ने, ठीक है, तो दे वर बेसिकली द नोबल्स। एरिस्टोक्रेसी में आपके जिसको ब्लू ब्लड बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय ब्लू ब्लडेड, व्हाट डज इट मीन टू बी ब्लू ब्लडेड? एरिस्टोक्रेसी में वो बोलते हैं ना, ब्लू ब्लड है मेरे अंदर, ब्लू ब्लड है, आई एम अ ब्लू ब्लडेड मैन, राहुल गांधी इज अ ब्लू ब्लडेड मैन। ब्लू ब्लड बेसिकली एरिस्टोक्रेसी होता है, ओके, जहां पर आप में रॉयल्टी, ओके, आपका कोई ऐसे दादी परदादी या दादाजी या उनके फादर, ओके, दे डिसेंडेड, ओके, फ्रॉम सम काइंड ऑफ नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी, हाँ, शाही खून, हाँ, दैट्स करेक्ट, ओके, दैट इज ब्लू ब्लड, ओके। तो उनका कहना था मॉन्टेस्क्योर का कि फ्रेंच सोसाइटी को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मोनार्की में जिसमें किंग वगैरह आ जाता है, एरिस्टोक्रेसी में जिसमें नोबिलिटी आ जाता है, एंड फाइनली द कॉमन जिसमें पेजेंट्स आ जाती है, ठीक है, पीजेंट्स ये आ जाते हैं जो कि हल 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 जोतते हैं, खेत जोतते हैं वगैरह जोतते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट पावर को भी मॉन्टेस्क्योर ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ही डिवाइडेड इनटू द सॉवरेन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, दो पार्ट है, दैट इज द सॉवरेन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। ये गवर्नमेंट पावर का डिवीजन है बाय मॉन्टेस्क्योर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्योर, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। कुछ समझ आया? ये अराउंड 250 ईयर्स पहले दिया था मॉन्टेस्क्योर ने इस चीज को 250 ईयर्स पहले दिया था, और ये आज तक रेलेवेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एग्जीक्यूटिव, जिसमें मोदी जी आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव जिसमें आपका पार्लियामेंट आ जाता है, राज्यसभा लोकसभा, और जुडिशरी जिसमें आपके चंद्रचूड़ जी आ जाते हैं, ओके। तो ये तीन पार्ट जो है, डिवीजन है इसका, ये अभी तक रेलेवेंट है, विच वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्योर 250 ईयर्स बैक, ओके। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट दीज ऑर्गन्स शुड बी सेपरेट। यहीं पर आपका सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाता है। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि ये आपके GS2 में एक्चुअली में एक थीम है, ओके, दिस इज अ थीम इन योर GS2, ओके। सो अब आगे चलते हैं। तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो ऑर्गन्स है, तीन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, दे शुड बी सेपरेट फॉर्म, ओके, एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी शुड बी डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर टू empower it, okay, to pass judgment. The executive should be dependent on the legislative, okay, the executive should be dependent on the legislative, okay, or or the legislative is also dependent on the judiciary. How? Because judiciary interprets the judge, okay, the passing of bills and the acts by the legislative, okay. And the executive, legislative is also dependent on the executive, because why, what is the reason, how the legislative is dependent on the executive, can you tell me? यहाँ पर अभी हम क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये तीनों 1 2 3 एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हाउ? बट हाउ? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ द लेजिस्लेटिव इज डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव, व्हाट यू कैन टेल मी अबाउट दिस? यस, वेरी गुड, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, ये श्रीवत्स इज राइट एंड बोथ अभी इज राइट। अब भाई अगर मान लो कि लेजिस्लेटिव MPs, ओके, एंड MLAs, दे पास सम लॉज, दे पास सम लॉज, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कुछ नहीं है, तो लॉ विल बिकम डेड ना। लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, ओके, तो लॉ विल बिकम व्हाट, यूजलेस। लॉ क्या हो जाएगा? लॉ विल बिकम यूजलेस। तो उसका फायदा क्या है? तो आप देख रहे हो तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यस, ओके। अगर जुडिशरी बोले कि क्रैकर बैन होना चाहिए, तो जुडिशरी भी डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव में, कि क्रैकर बैन अगर बोला है जुडिशरी ने, तो एग्जीक्यूटिव शुड बी देयर, ओके, टू इम्प्लीमेंट दैट क्रैकर बैन।
and post it on Twitter that we have arrested a person with 5 kilo crackers. है, तो ये होना चाहिए. ओके, इंटरडिपेंडेंस होगा तो पावर विल बी इन चेक. इंटरडिपेंडेंस अगर होगा, ओके, if there is interdependence, so then power will be in check. Keep this in mind. जैसे आप अपने पापा पे डिपेंडेंट हो पैसे के लिए, ठीक है, सपोज योर फादर इज कंट्रीब्यूटिंग मॉनेटरीली. आपके फादर आप पे डिपेंडेंट है काम कराने के लिए, ठीक है, कि जाके आम लेके आ जा बुआ के यहाँ से, ठीक है, या आपको बोल सकते हैं कि जाके पीछे से धनिया लेके आ जा. ओके, या आपकी मम्मी, आप मम्मी पर डिपेंडेंट हो फूड के लिए कि भाई खाना बना के देगी, और आपकी मम्मी डिपेंडेंट है कि ये लड़का दूध लेके आएगा, ठीक है. ओके, तो और आपकी बहन आप पे डिपेंडेंट है कि स्टेशनरी खरीद के लाएगी. ओके, देन और आप अपनी बहन पे डिपेंडेंट हो गए, पानी मांगोगे तो पानी लेके आ जाएगी. तो इस तरीके से, ठीक है, बहुत लो लेवल का इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन डिपेंडेंस है. ठीक है, तो डिपेंडेंस है तो आप एक दूसरे से ऐसे नहीं लड़ सकते हो कि आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर मम्मी से लड़ लूंगा तो खाना आज नहीं मिलेगा, मैं पापा से लड़ लूंगा तो पैसे बंद हो जाएंगे. ओके, आपके पापा आपसे ऐसे नहीं लड़ लेंगे क्योंकि जानते हैं कि लड़का फिर चला जाएगा तो बुढ़ापे में कौन सहारा देगा. फिर भी है ना, क्या है, इंटरडिपेंडेंस है. इट माइट बी कॉमिकल बट इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस है तो क्या है, ईगो चेक में रहता है. ईगो इज केप्ट इन चेक. आप एक दूसरे से ऐसे नहीं लड़ते हो लेकिन इस तरीके से नहीं लड़ते हो कि रिश्ता खत्म हो जाए. ओके, सिमिलरली, सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों कॉन्फ्लिक्ट होता है, तीनों लेवल पे, तीनों ऑर्गन पे देर इज कॉन्फ्लिक्ट. ओके, जुडिशियरी को भी पुश करता है, लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव को पुश करता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को पुश करता है. ओके, एग्जीक्यूटिव पुशेस द जुडिशियरी ऑर्डिनेंस के थ्रू, बट देर इज सम काइंड ऑफ कोहेजन. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देर इज कोहेजन. व्हाई? बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट. वो जानते हैं कि मेरा इनसे, ओके, एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं है. तो इसलिए, इसीलिए द ऑर्गन्स शुड बी सेपरेट. ऑर्गन्स ये एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये कहना था मॉन्टेस्क्योर का. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दिस इज एक्चुअली योर पॉलिटी का मोर देन एथिक्स. More than ethics, this is the content for polity. Okay, now influence of any one power would not be able to exceed that of the other two when they are dependent upon each other and they are separate from each other. अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई दे नीड टू बी सेपरेट, अभी दिखाता हूं मैं. ओके, ये जो, ओके, ये बाद में आते हैं. मॉन्टेस्क्योर ने अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में ये लिखा था कि व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन. जब एक लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ मेकिंग बॉडी एंड द लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, देयर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी एंड देन देयर इज अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. जब दोनों फ्यूज होके एक ही पावर में वेस्टेड है, ओके, सो देयर कैन बी नो लिबर्टी. देयर इज एब्सेंस ऑफ लिबर्टी व्हेन द लॉ मेकिंग बॉडी and the law implementing body, okay, is united in one organization or in one person. ठीक है, so there will be absence of liberty. That's why there needs to be separation of the law making and the law implementing body. Okay, उसी तरीके से ये जो आइडिया है इंटरडिपेंडेंस एंड सेपरेशन का, इट इज इरेजिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ द फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर. फ्यूडल क्या था? प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी, प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी. ओके, प्री रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वाज अ फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर. ओके, जैसे हम इंडिया के केस में हम ये क्यों बोलते हैं इंडिया इज अ सेमी फ्यूडल, ओके, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. ओके, उस समय क्या होता था कि आपने देखा कि जमींदार थे, ओके, जमींदारी थी, देयर वाज जमींदारी. तो जमींदारी में क्या था, देयर वाज कि वो पीजेंट्स, ओके, देयर वाज अ रिलेशनशिप विद पीजेंट्स, एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं. ओके, एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप विद द पीजेंट्स. ओके, लेकिन अब अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे कि आपको जैसे जमींदार, आप किसी जमींदार के एरिया में रहते हो, सपोज यू यूज टू स्टे इन सम जमींदार से एरिया, तो वहां पर वो जमींदार बोलता था कि कल से ये सारे लोग, ओके, 10-10 रुपए मुझे टैक्स पे देंगे. अपना लॉ निकाल दिया. एंड द सेम जमींदार
was also responsible for extracting the 10 rupees. द जमींदार आपको बोला कि ओके 10 रुपए मैं आपसे लूंगा, तो वो क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप 10 रुपए नहीं दे रहे हो तो ही इज ऑल्सो बीटिंग यू अप। तो इसका मतलब क्या, इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। तो उसके वजह से क्या होता है, जमींदार बिकेम एब्सोल्यूट, एंड जमींदार इज एक्चुअली अ फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड। जो वेस्ट का फ्यूडल लॉर्ड है, इंडिया का अपना जमींदार हो गया। ओके, इंडिया का अपना जमींदार हो गया। और उसको कैसे आप काउंटर करोगे, बाई सेपरेशन ऑफ पावर। उसके पहले भी हमने एक चीज पढ़ी थी, बिफोर दैट वी ऑल्सो रेड, कि अगर आपको लॉ है, ओके, लॉ बना रहे हैं, तो हु कैन मेक लॉ, देयर कैन बी ओनली वन एंटिटी, only one entity who can make the law, and that is the sovereign, and that is the sovereign। हमने पढ़ा था ना, when we were reading about Locke and Hobbes, तो हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि there can only be one sovereign, there can only be one sovereign, okay, जो लॉ बना सकता है। अगर more than one person लॉ बना रहे हैं, so there is no sovereign। तो जब सॉवरेन का कंसेप्ट आया, ओके, सॉवरेन का कंसेप्ट आया, स्टेट का कंसेप्ट आया, ओके, सॉवरेन का कंसेप्ट आया, स्टेट का कंसेप्ट आया, तो फिर क्या हुआ, लॉ बना। ओके, लॉ बना, उसके बाद क्या आया, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, दैट ओके, अब आपने लॉ बना दिया है, तो लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें, एक अलग बॉडी बना दे, ओके, हु विल बी इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा, ही वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो, okay, he was also in favor of a constitutional form of government which will limit the power of each organ of the government। एंड ऑर्गन को भी उसने तीन पार्ट में बांटा था, स्पिरिट ऑफ लॉज में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी में। एंड दिस इज कंटिन्यूइंग टिल दिस डे। ओके, आज तक ये काम कर रहा है। इन द वर्ड्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू, in the words of Montesquieu, the key to political liberty, the key to political liberty lies in the separation of power। यहां पर उसने बोला नो लिबर्टी इफ अ पर्सन हैज बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, देन देयर विल बी नो लिबर्टी, उसमें कोई लिबर्टी नहीं होगा। और इसने ये, मॉन्टेस्क्यू ने ये भी बोला कि अगर आपको पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए, इफ यू वांट पॉलिटिकल लिबर्टी, देन यू नीड टू हैव सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, देन यू नीड टू हैव सेपरेशन ऑफ पावर। जीएस2 में आप इसको यूज कर सकते हो, और जीएस2 का आंसर इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, कैन एनीवन फॉर्म अ सेंटेंस फॉर मी, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर सपोज देर इज अ क्वेश्चन ऑन व्हाई देर इज अ नीड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, क्रिटिकली एनालाइज, तो हाउ यू विल स्टार्ट इट, कैन एनीवन टाइप इट आउट, या कैन एनीवन आप बोल भी सकते हो। ओके, यू हैव 30 सेकेंड्स, आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। हाउ कैन यू फॉर्मुलेट एन इंट्रोडक्शन टू सच क्वेश्चंस। अगर मैं आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हाउ यू कैन डू इट। मे बी यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में यू कैन गिव मी एन आंसर। सी द क्वेश्चन इज, why there is a, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, why is there a necessity for separation of power, critically analyze, then how you are going to write the introduction, इस अभी जो हमने पढ़ा है उसको यूज करके। आप सुन नहीं पा रहे हो, मतलब am I audible to you, am I audible to you? Yes, okay, ठीक है, दैट्स, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इन हिज बुक, अगर मान लो इफ इट इज अ 15 मार्क, इन हिज बुक, कौन सी किताब लिखी थी इसने, आपको पता है ना, which book did this person write, Montesquieu, in his book The Spirit of Laws, Montesquieu has opined
that to ensure political liberty, there needs to be separation of power. Can't you write this? आपने एक थिंकर के साथ ओपन किया, आपने एक थिंकर के साथ ओपन किया. यस, पीयूष इज करेक्ट, पीयूष का बहुत सही है. ओके, यू कैन राइट दिस एज अ कंक्लूजन एज वेल, कंक्लूजन एज वेल. इवन इन बॉडी में आप डाल सकते हो. So multiple usage, okay, there is a multiple usage of these notes. But मैंने फिर यही बोला था, liberty, see the question you are missing, okay, you are missing, as quoted by Montesquieu in our preamble, the question is separation of power. See, when you are writing, okay, answer writing आप कर रहे हो, तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि अच्छा मुझे समझ आ रहा है. You have to be very vigilant that what how you are starting the answer. अगर क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर का है तो आप लिबर्टी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो. ओके, तो आपको वही सेपरेशन ऑफ पावर पकड़ के और फिर आप उसको आंसर लिखना होगा. यू हैव टू राइट दैट आंसर. ओके, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. एज वी विल प्रोग्रेस, एज पॉलिटी का सिलेबस खत्म होगा, तो वंस कल ही हमने शाम को बात की थी दैट टुवर्ड सितंबर अक्टूबर हम लोग सीरियसली आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे कि हाउ यू कैन राइट बेटर. ओके, हाउ यू कैन फॉर्म अ बॉडी, हाउ यू कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर. ओके, क्वेश्चंस में, क्योंकि GS2 इज द मेन, ओके, इज द मेन गले की हड्डी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. GS2 बहुत स्ट्रगल का बात होता है, उसमें पता है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. GS2 में you can score up to 130 and that has happened before. In a bad year also people have scored 120 plus. But problem है कि people get stuck on 90 to 95. Okay, because देखो लक्ष्मीकांत सभी ने पढ़ी होती है, कंटेंट सभी के पास होता है, बस उसको ऑर्गेनाइज करना और उसमें वैल्यू एडिशन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड. सेपरेशन ऑफ पावर का PYQs देख लेना. ओके, आई विल सेंड द PYQs ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड इमेजिन करो, एंड इमेजिन करो, जैसे रूबिक्स क्यूब देखा है आपने? हैव यू सीन अ रूबिक्स क्यूब? क्यूब कैसे होता है, तो उसको सॉल्व करना होता है, राइट? उसको सॉल्व करना होता है. हैव यू सीन अ रूबिक्स क्यूब कैसे कैसे सॉल्व करते हो, इधर उधर ऐसे करके? उसी तरीके से क्वेश्चन ले लो, टेक एनी क्वेश्चन और उसको रूबिक्स क्यूब जैसा सॉल्व करो कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ओके, मैं कैसे बॉडी लिखूंगी, हाउ आई विल राइट द कंक्लूजन. सोचो बैठ के, डोंट राइट द आंसर, डोंट राइट द आंसर. उसका बस देखो कि कंटेक्स्ट क्या है. जैसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप सॉल्व करते रहो. मे बी डू दिस विद 5 क्वेश्चन डेली. अगर आंसर राइटिंग बेटर करना है अपना, तो मे बी डू दिस विद 5 क्वेश्चन डेली. आई डू दिस. ओके, बिफोर आई सेंड यू द क्वेश्चन ऑन द आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, आई डू दिस. और उसके वजह से एक हेजिटेशन खत्म हो जाएगी आपकी. हेजिटेशन खत्म हो जाएगी कि अच्छा मैं कैसे, क्वेश्चन आएगा तो ब्लैंक नहीं रहोगे, तुरंत आपका दिमाग चलने लगेगा. अच्छा ये दिस इज द कंटेक्स्ट, ऐसे मैं कंटेंट बनाऊंगी, ऐसे मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ऐसे मैं बॉडी लिखूंगा. ओके, बॉडी में ये सब हेडिंग आएगा. ओके, एंड देन फाइनली कंक्लूजन. तो वो जो हेजिटेशन है या इनर्शिया है टेस्ट सीरीज देने का या आंसर राइटिंग करने का, वो खत्म हो जाएगा आप में से. ओके, ठीक है. एनीवेज, ओके, सो पॉलिटिकल लिबर्टी इंश्योर हो रहा है. ओके, एंड इट लाइज इन सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, कहां पर बोला था? स्पिरिट ऑफ लॉज में बोला था. सो यहाँ पर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए सेपरेशन ऑफ पावर पे, यूपीएससी में आ जाए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ जाए, यू आर मोर देन इक्विप्ड टू राइट. ओके, अब हम आते हैं मॉन्टेस्क्यू ऑन लॉज पे. लेट अस स्टार्ट विद मॉन्टेस्क्यू ऑन लॉज. लॉज पे क्या कह रहा था मॉन्टेस्क्यू? सो ही ट्रीटेड लॉज एज अ सिंपल सोशल फैक्ट. यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला कि इट इज अ सिंपल सोशल फैक्ट. मतलब सिंपल मतलब क्या है? इट्स अ जनरल फैक्ट, सारे जगह प्रेजेंट होगा. दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर. यहाँ लॉज वो बोलता है विच इट इज वेरी नेचुरल. व्हेन ही इज टेलिंग कि ये सिंपल है, वो बोल रहा है कि ये नेचुरल है. इट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि सिर्फ एडवांस सोसाइटीज में होगा. दिस इज प्रेजेंट इन इवन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज. व्हेन ही इज टॉकिंग कि सिंपल सोशल फैक्ट है, इसका मतलब अगर कोई भी, ओके, कोई भी एरिया विच इज ऑर्गेनाइज्ड, ओके, इन अ सोसाइटी, इन अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो वहां पर लॉज काम करेगा.
there will be laws, no matter how primitive or no matter how simple the society is. Okay. According to Montesquieu, laws are crystallization of social experience and byproduct of social adjustment among themselves. इसका एग्जांपल दे सकते हो, हाउ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस? 2011 निर्भया इशू या निर्भया कांड याद है आपको? Was it not a social experience that we collectively experienced? उसके बाद ही निर्भया एक्ट बना ना, उसके बाद ही निर्भया एक्ट बना कि नहीं बना? यस, सिटीजनशिप एक्ट। ओके, सिटीजनशिप एक्ट क्यों आया? सिटीजनशिप एक्ट वाज आल्सो अ लॉ। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ओके, सीएए, ओके, दिस वाज द सिटीजनशिप। कैसे आया, क्यों आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? हमने क्या देखा, सोशल एक्सपीरियंस हमारा क्या था कि असम में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। लोअर असम जो ब्रह्मपुत्रा वैली है उसमें काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं नीचे वाले कंट्री से। ओके, तो ये चीज हमने देखी, तो वो हमारा सोशल एक्सपीरियंस था। ओके, और एंड देयर वाज अ डेमोग्राफिक चेंज गोइंग ऑन। हमने जब निर्भया वाला इशू देखा तो उसमें क्या था कि विमेन आर नॉट सेफ, विमेन आर नॉट सेफ। वो औरत गई थी मूवी देखने, दैट लेडी, शी वेंट टू वॉच अ मूवी और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत हो गई। दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो अ सोशल एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल्सो अ सोशल एक्सपीरियंस। तो जब हमें एक्सपीरियंस हुआ, when there was a crystallization of experience, when there was an awakening, okay, कि अच्छा ये चीज है, ऐसी है। चाइल्ड, ओके, चाइल्ड मोलेस्टेशन, दैट वाज अ सोशल एक्सपीरियंस, उससे से पॉक्सो आया। यस, एक्ट्स आप देखोगे, एक्ट्स कैसे बन रहे हैं, एक्ट्स कैसे बन रहे हैं? जब आप एक्सपीरियंस हो रहा है, जब सोसाइटी कुछ एक्सपीरियंस कर रही है और उसके बाद एडजस्ट कर रही है, एक्सपीरियंस से एडजस्ट कर रही है। ओके, crystallization of social experience and byproduct of social adjustment among themselves। तो ये देखो, ये this is what you need to write। ओके, ये एक्चुअल में कंटेंट है। ओके, एंड इसको थोड़ा सा आप बार बार लिखोगे, तीन चार बार, तीन चार जगह अगर आप यूज कर लोगे, दिस विल बिकम योर सेकंड नेचर। दिस इज गोइंग टू बिकम योर सेकंड नेचर। कल मैंने एंथ्रोपोलॉजी वाले क्लास में भी यही बोला था कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यूज इट 2-3 टाइम्स, कहीं पर भी, मे बी इन एन आंसर राइटिंग, मे बी इन अ टेस्ट सीरीज, या घर पे लिख रहे हो, एंड दिस विल बिकम योर सेकंड नेचर। कि अच्छा, जब भी मैं आपसे पूछूं कि लॉज पे क्या बोलते हो, व्हाई लॉज आर नेसेसरी, या लॉज का जेनेसिस क्यों हुआ है, तो यू कैन से ओके, दिस अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इट इज अ सिंपल सोशल फैक्ट एंड इट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ social adjustment among themselves। Laws are the products of social adjustment। ओके, सोशली आप एडजस्ट कर रहे हो। लॉज क्या है? सबसे सिंपल लॉ अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक लॉज है। भाई मुझे मन कर रहा है 160 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए और इधर उधर गाड़ी भगाने के लिए, रॉन्ग साइड चलाने के लिए, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर लॉज। ओके, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो, सामने वाले को दिक्कत ना हो। मैं न्यूसेंस, ओके, 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 PM यू कैन नॉट यूज लाउड स्पीकर्स। सो इज इट अ लॉ एंड इज इट नॉट अ सोशल एडजस्टमेंट? After 10 p.m., you cannot play loud music. Is it not a social adjustment? During COVID, okay, there were laws that you cannot collect, okay, five or more people cannot collect at a same place. Five or more people cannot be at a same place. इस type का laws थे. Is it not a social adjustment? You tell me. Okay, so it is a social adjustment, right? Laws are the actually the product of social adjustment and crystallization of social experience। जब कोई सोसाइटी लार्ज स्केल पे कुछ एक्सपीरियंस करती है, चेन स्नैचिंग, अगर चेन स्नैचिंग होता है तो उसमें भी क्या होता है, लॉज बनते हैं कि अच्छा चेन स्नैचिंग अगर होगा, ओके, चेन स्नैचिंग होगा तो इतने साल की सजा हो जाएगी आपको। ओके, 7 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। तो आप वो देखो, दैट इज इट नॉट अ सोशल एक्सपीरियंस? जब सोसाइटी ने एक्सपीरियंस किया कि मेरा चेन स्नैचिंग हो रहा है, मेरा मोबाइल स्नैचिंग हो रहा है, तो उसके बाद उस पर लॉज बने। ओके, उस पे लॉज बने कि ओके, चेन स्नैचिंग प्रिवेंशन एक्ट, इस टाइप से। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इज रीजन। ये क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रीजन है। द लॉज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। यस, इट इज करेक्ट।
इससे पहले क्या बात की गई थी, इससे पहले क्या बात की गई थी, हमने पुराने जो पहले हमने पढ़ा था उसमें क्या बोला था, रीजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रीजन कहाँ से बना। कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर डज रीजन कम फ्रॉम? इफ वी टॉक अबाउट अदर फिलोसोफर्स, if we talk about other philosophers, so what they say about reason, what is the genesis of reason, from where has reason come from? Very good yaar Jatin, excellent. Civilization, excellent. civilization जब बना तब रीजन बना, ओके और जब रीजन बना, ओके तो वहां से क्या बना, लॉज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी एक फिलोसोफर को हम पकड़ के रखें, मल्टीपल फिलोसोफर्स के जो थ्योरी है उसको फ्यूज करके वी कैन कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सोसाइटी एक्चुअली वर्क्स। तो सिविलाइजेशन बना तो वहां से रीजन स्टार्ट हुआ, ओके रीजन रीजन स्टार्ट हुआ तो देयर वाज लॉस ऑफ लिबर्टी आल्सो, व्हेन मैन बिकम रीजनेबल तो देयर वाज लॉस ऑफ लिबर्टी आल्सो। ओके आई थिंक दिस वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर ओनली, राइट, जिसने बोला था देयर वाज लॉस ऑफ लिबर्टी बिकॉज ऑफ रीजनेबल एंड मैन वाज मोर हैप्पी, मैन वाज हैप्पियर इन नेचर। रोसू ने बोला था, वेरी गुड, ओके रोसू ने बोला था, एक्सीलेंट। ठीक है, तो लॉज आर मैनिफेस्टेशन, एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। ठीक है, हम रीजनेबल हुए बिकॉज वी बिकेम सिविलाइज्ड। अब जब हम सिविलाइज्ड हुए तो हमारे अंदर रीजन आया, ठीक है, वी स्टार्टेड थिंकिंग। ऑल्दो थिंकिंग करने से रोसू बोलता है कि हम वी बिकेम लेस फ्री व्हेन वी वर यू नो इन इन नेचर। ओके व्हेन वी वर इन नेचर वी वर मोर फ्री, जब हम सोचते कम थे और दूसरे। ओके जब रीजन आया तो उससे क्या, रीजन आया तो उससे क्या फीलिंग जागी, रीजन के आने से क्या फीलिंग जागी, व्हेन वी बिकेम रीजनेबल तो उससे एक सर्टेन फीलिंग आ गई, माइन एंड दाइन, याद है, वी डिस्कस्ड अबाउट माइन एंड दाइन, मेरा तेरा, मेरा तुम्हारा, यस। सो माइन एंड दाइन की भी फीलिंग आई, लेकिन एट द सेम टाइम जब व्हेन वी बिकेम रीजनेबल वी आल्सो डेवलप्ड लॉज, एंड लॉज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओके रीजनेबल फीलिंग्स। तो एक्चुअली में देखो तो रीजन होता है, ओके लॉज, कोई भी लॉज है, ओके कोई भी लॉज है, ओके कोई भी लॉज है तो उसके पीछे रीजन होता है। आई विल गिव यू अ कंट्रोवर्शियल लॉ 498A, इज इट नॉट रीजनेबल, इज इट नॉट रीजनेबल, false cases is a reality, false cases 498A का is a reality, but at the same time dowry is also a reality, dowry is also a reality. Is it not reason to have 498A in our society? Is it not reasonable to have POXO? Is it not? ओके इज इट नॉट? यस, ये एक अच्छी बात विवेक ने कही कि इट्स अ बिगर रियलिटी। ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग लॉज यू आर मेकिंग फॉर द एंटायर सोसाइटी, यू आर मेकिंग फॉर द एंटायर सोसाइटी, तो आप ये नहीं कह सकते हो, हाउ सो एवर पेनफुल इट इज, यू कैन नॉट से कि ओके दीज मेनी मेन, ओके इन पे फॉल्स केसेस चढ़ गया, ओके इन पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है इनका 498A यूज करके, बिकॉज देखो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, okay when you are talking about society you are talking about collective good, you are talking about collective good no matter how painful and how bad it sounds, लेकिन collective good के लिए कुछ लोगों की आहुति जरूरी है, कुछ लोगों का सैक्रिफाइस जरूरी है। ठीक है, एंड दिस माइट बी दिस साउंड वेरी इविल बट सोसाइटी का गुड इज ऑलवेज कलेक्टिव गुड, और टू सेव thousands of women, okay thousands of women, हाँ द ग्रेटर गुड, वेरी गुड, यूटिलिटेरियन फिलोसफी है, इट्स अ नेसेसरी इवल। यू आर देखो सोसाइटी इज रेडी टू सैक्रिफाइस 100 men टू सेव 1000 women फ्रॉम डाउरी, द society is ready to sacrifice 100 innocent men, and that is true for all laws, that is true for all laws। पॉक्सो अगर लगा लो, पॉक्सो में कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता है। सपोज आपने किसी पे पॉक्सो लॉ लगा दिया, सपोज सामने वाला बंदा है उस पर बोला कि नहीं नहीं इसने ना पता है मेरी नीस या मेरी नेफ्यू या मेरे बच्चे पे ना बहुत ये सेक्सुअल असॉल्ट किया था इसने, ठीक है, और उस पर पॉक्सो लग गया, तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑल्दो उसको समय लगा, 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, ही वॉज एबल, ही वॉज एबल टू क्लियर हिज नेम, बट एट द सेम टाइम इसका नाम खराब हो गया सोसाइटी में। यस और नो? ऑल्दो देयर आर प्रोविजंस विद इन पॉक्सो, देयर आर प्रोविजंस विद इन पॉक्सो विच प्रिवेंट्स कि अगर आपने फॉल्स केस लगाया है विद द इंटेंशन टू सली द गुड नेम, तो वहां पर क्या होता है, देयर आर पेनल्टीज, आप भी 3 साल के लिए जेल जा सकते हो।
अगर ये मैलिशियस इंटेंट है। बट एट द सेम टाइम सोसाइटी ये भी कह रही है कि ओके, अगर किसमें 5 से 10 केसेस होते हैं, 5 से 10 केसेस होते हैं जहां पर फॉल्स केसेस आ जाते हैं, या किसी का ऑनर को खत्म करने के लिए, या किसी के नेम को सली करने के लिए ऐसा होता है, बट एट द सेम टाइम थाउजेंड्स आर सेव्ड, तो ये रीजनेबल है। तो यही पर ये बात बोल रहा है कि जब हमने रीजन डेवलप किया, व्हेन वी डेवलप्ड रीजन, ओके, anti-defamation act, no, it's not defamation, okay, it's criminal defamation, more so. It's not civil defamation, it's criminal defamation, and you can put defamation, and at the same time you can also put malicious prosecution. You can also, okay, बिहार के अपर कास्ट फैमिलीज में डाउरी बहुत रैम्पेंट है। एक्चुअली डाउरी डाउरी रैम्पेंट विमेन के तरफ से, डाउरी रैम्पेंट विमेन के तरफ से है। अब क्योंकि जो मेल है मेंबर, मेल फैमिलीज हैं, दे आर डिटर्ड बाय 498 है, तो मुंह खोल के कोई नहीं मांगता है डाउरी में, डाउरी मुंह खोल के कोई नहीं मांगता है। लेकिन फीमेल जो, ओके, फीमेल के फादर, मतलब फीमेल साइड के फादर, दे आर एक्चुअली मोर पेट्रब्ड कि मैं खरीद लूंगा दामाद, अपने सन इन लॉ को मैं खरीद लूंगा। ये एक्चुअली फ्लेक्स है, बिहार यूपी साइड में ये फ्लेक्स है कि मैंने खरीद लिया, ओके, मैंने आईएएस खरीद लिया, मैंने आईपीएस को खरीद लिया, ठीक है। वैसे करना भी मत शादी, फंस जाओगे, ट्रेन के सामने लोग आ चुके हैं, ओके, ऐसी ऐसी शादी में फंस गए। एनीवेज, ठीक है, तो रीजन जो है, ओके, रीजन जो है, जब रीजन डेवलप हुआ तो दे, ओके, बेसिकली मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ? थ्रू लॉज। रीजंस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन सोसाइटी थ्रू लॉ, ये चीज आप याद रखना। एंड लॉज इज अ गुड, ओके, लॉज जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट GS4 क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है। देर आर सर्टेन थीम्स, जैसे मोरालिटी हो गया, जैसे मोरालिटी हो गया, लॉज हो गया, ओके, एप्टीट्यूड हो गया, सिंपथी हो गया, एम्पथी हो गया, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से लॉज भी इंपॉर्टेंट है। दे कैन गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड मोरालिटी, ओके, इस टाइप से। तो आपको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी इन दिस वे कि आप अगर लॉज पढ़ रहे हो तो सिर्फ लॉज नहीं पढ़ रहे हो, यू आर ऑल्सो स्टडिंग इट विथ मोरालिटी, ऐसे करके, ओके। यस, वो मैं नोट्स आपको कोट्स भी दे दूंगा। आई विल गिव यू अ बुकलेट टाइप ऑफ थिंग, जिसमें सारे जो भी मैंने थिंकर्स डिस्कस किया उसका कोट्स रहेगा, यू कैन गो थ्रू इट, और उसको आप कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे वैसे लिखोगे तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से कौन कौन से लॉज थे? तो लॉज ऑफ नेशन, पॉलिटिकल लॉ, एंड फाइनली सिविल लॉ। तो जो लॉ बिटवीन नेशंस, ओके, या लॉ गवर्निंग रिलेशनशिप, लॉ गवर्निंग रिलेशनशिप, तो इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हो? लॉ गवर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, सबसे बड़ा तो एग्जांपल यूएन क्लॉज है कि नहीं? यस, यूएन क्लॉज, वेरी गुड, ठीक है, यूएन क्लॉज। हमारा मैरिटाइम रिलेशनशिप, इट्स अ लॉ ऑफ नेशंस which is regulating the maritime relationship. Indus Water Treaty, yes, that's a good example. Treaty of Versailles is also a good example. GATT is also a good example. Okay, GATT अभी तो WTO हो गया, okay, that is also a good example. But MFN, most favored nation law, या MFN status, is it not a law governing relationship? Okay, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यूएस वाला क्या है बता सकते हो? यूनाइटेड स्टेट्स का, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक है, देयर इज समथिंग, आज के पेपर में आया था, ओके, हाँ, पेरिस एग्रीमेंट, करेक्ट, मल्टीलैटरल ट्रीटी, सो दैट विल बी लॉज ऑफ नेशन, ओके। काटसा, काटसा सुना है? काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। तो वो इंडिया पे S-400 लगाने के लिए, S-400 लगाने के लिए देर वर पेट्रब्ड, जब हम, सॉरी, S-400 जब हमने खरीदा था तो काटसा लगाने के लिए दे वेर पेट्रब्ड, ओके, फिर उसने उन्होंने नहीं लगाया, बिकॉज दे न्यू कि इंडिया विल इवेंचुअली कम अराउंड, बिकॉज रशिया जो है, ठीक है, रशिया रशिया के साथ जो रिलेशन है उसका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पॉलिटिकल लॉ, लेट अस टॉक अबाउट पॉलिटिकल लॉ। लॉ बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड, जो रूलर है, ओके, एंड द रूल्ड, तो वो पॉलिटिकल लॉ है, ठीक है। वो पॉलिटिकल लॉ, जो मोनार्की है,
आपको पता है थाईलैंड में यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द किंग. थाईलैंड में यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द किंग. ओके, so that is actually a political law. Okay, I'll tell you a very important fact, very funny fact actually, not an important fact, very funny fact. 1700s में क्वीन थी. ओके, वहां पर क्या था कि ब्लास्फेमी लॉ था. ब्लास्फेमी लॉ किससे था कि किंग जो है वो गॉड का डिसेंडेंट माना जाता था थाईलैंड में. ओके, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, इंडिया में तो दे सकते हो, तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है उसमें. थाईलैंड में एक्चुअली वहां पर लॉ था कि आप देखेंगे नहीं उनकी तरफ, किंग के तरफ और उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ, उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और उनको आप टच नहीं करेंगे. तो एक्चुअली में नहा रही थी एक प्रिंसेस और उनके साथ, ओके, उनका पूरा ऑन्टराज था. एंड द प्रिंसेस वाज एक्चुअली, एंड द क्वीन एंड द प्रिंसेस, दे वर बोथ बेदिंग ऑन द रिवर बैंक. ओके, हाँ, रामा, अभी तो रामा द नाइन्थ है, राइट? So the queen and the princess in the 1700s, they were actually और वहां का पॉलिटिकल लॉ ये था, दे वर बेदिंग एंड द पॉलिटिकल लॉ वाज कि वहां पर कोई देखेगा नहीं. व्हेन द किंग एंड द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिलीज आर देयर, दे विल नॉट वॉच देम, दे विल नॉट सी देम, एंड देन दे विल नॉट टच देम, एंड देन दे विल नॉट क्रिटिसाइज देम. तो ये पॉलिटिकल लॉ था एंड इट वाज पनिशेबल बाय डेथ, पनिश्ड बाय हैंगिंग, एग्जीक्यूशन. तो वो नहा रही थी ऑन द बैंक्स, और वो जो रिवर था, इट हैड अ वेरी हैवी फ्लो. एंड द प्रिंसेस, उनका फुट स्लिप हुआ एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड फ्लोइंग डाउन द रिवर एंड शी स्टार्टेड सेइंग बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ. एंड पीपल स्टार्टेड गैदरिंग ऑन द रिवर बैंक्स. ठीक है, एंड एवरीवन हैड अ चांस, लेकिन nobody dared, okay, nobody dared to have this, okay, to get executed because, okay, हाँ, no one saved her. वो क्योंकि छूते, उनके तरफ देखते और छूते उनको, तो दे वर पनिशेबल, इट वाज पनिशेबल बाय डेथ एंड शी एक्चुअली ड्राउन एंड शी डिड नॉट सर्वाइव. तो ये पॉलिटिकल लॉ, इस टाइप का जो लॉज है, जो कि रूलर्स और, ओके, रूलर एंड रूल्ड के बीच में करता है. ठीक है, रूलर एंड रूल्ड के बीच में करता है रिलेशनशिप को डिफाइन. ओके, सो दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल लॉ. फाइनली सिविल लॉ, लॉ अमंग इंडिविजुअल्स. जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, आप में मेरे में, ठीक है, कोई लड़ाई हो गई, मेरा कोई प्लॉट ऑफ लैंड है और आपने आके कब्जा कर लिया, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन होगा? दैट विल बी डिफाइंड बाय सिविल लॉ. ओके, मैं आपसे सिविल लॉ के थ्रू लड़ूंगा. ओके, तो ये तीन टाइप ऑफ लॉ है मॉन्टेस्क्यू ने दिया है. दिस इज, मॉन्टेस्क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कर सकते हो, जितने बार आप कर सकते हो प्लीज करो. ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, आई थिंक दैट विल कम अंडर सिविल लॉ ओनली, बिकॉज ये लॉ अमंग इंडिविजुअल्स को, ओके, कर रहा है. वोल्टेयर, ओके, वोल्टेयर, ओके, इनके मेन आइडियाज क्या थे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये हो गया सेक्युलरिज्म. तो व्हेन यू आर राइटिंग सेक्युलरिज्म जीएस 1 में या जीएस 2 में, सेक्युलरिज्म कहाँ आ सकता है आपको? जीएस 1 और प्लस जीएस 2 में आ सकता है. जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी, ओके, इंडियन सोसाइटी, ओके, ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी किन में होता है? बिटवीन सिटीजन्स. ओके, अनटचेबिलिटी कहाँ आता है? बिटवीन सिटीजन. यस, द स्टेट, अगर जब स्टेट इन्वॉल्व है, व्हेन द स्टेट इज इन्वॉल्व इन अनटचेबिलिटी या इस टाइप का, ओके, डिस्क्रिमिनेशन. ओके, व्हेन द स्टेट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली, मान लो कि स्टेट आपके साथ ये वाली हरकत कर रहा है, तो देन इट विल बी पॉलिटिकल लॉ. बट एट द सेम टाइम मेजोरिटी केस में अनटचेबिलिटी किसके बीच होता है? अनटचेबिलिटी जनरली कहाँ होता है? रूरल एरियाज में होता है, यस, अर्बन एरियाज में होता है, दोनों जगह होता है. और किसके बीच होता है? बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन्स होता है. ओके, तो व्हेन दैट हैपेंस, तो वो सिविल लॉ में काउंट हो जाता है. बट एट द सेम टाइम, अगर मान लो कि स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, सम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द स्टेट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू, ऑलराइट, इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू, तब आप बोल सकते हो कि ओके, दिस इज बिटवीन मी रूल्ड एंड द रूलर. ओके, ऐसे आप कर सकते हो. ओके, अगेन इट इज अ वेरी एडवांस कंसेप्ट, इस पे हम बात कर सकते हैं बहुत दिन तक. Okay, yes, you are correct. Any crime against any citizen is a crime against the state itself. You are correct on that regard. But जो basic understanding है,
ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये 3 टाइप ऑफ लॉज हैं। और अनटचेबिलिटी वाला जो है, it might come under political law when the state is discriminating against you, or an administrative unit, okay, is discriminating against you. But if a citizen is discriminating against you, okay, so then it will come under civil law, because it is defining a relationship between two citizens, law among individuals, okay. वोल्टेयर में हमने बात क्या की थी कि GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्युलरिज्म, और GS2 में भी आ सकता है सेक्युलरिज्म एज अ टीनेट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एज अ टीनेट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट ये बेसिकली सेक्युलरिज्म है। तो इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और जो यूनाइटेड स्टेट्स या फ्रांस का सेक्युलरिज्म है, हाउ इट इज डिफरेंट, कैन यू टेल मी? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वोल्टेयर का आइडिया है कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ठीक है। चर्च एंड स्टेट मतलब रिलीजन एंड स्टेट। आप अगर इस्लामिक कंट्री हैं, आप या हिंदू कंट्री हैं, या कुछ भी कंट्री, ठीक है, तो उसको सेपरेट होना चाहिए। ऐसे हो सकता है अगर मैं बोलूँ यूएस का जो सेक्युलरिज्म या फ्रांस का सेक्युलरिज्म है, दिस इज द चर्च एंड दिस इज द स्टेट। और इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसे है, दिस इज द चर्च एंड दिस इज द स्टेट। यस और नो? ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर अ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड दिस इज द डायग्राम फॉर, ठीक हो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। करेक्ट, श्रीवत्स इज करेक्ट, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। ओके, यू आर करेक्ट। एक क्वेश्चन आया था हिजाब को लेके, दैट फ्रांस में देयर वाज अ बैन ऑन हिजाब, whereas इंडिया में, ओके, देयर इज नो बैन, एंड दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का वो बूझो पहेली वाला नहीं था जो कार्टून बना रहता है, उसी में था, ओके। उसी से क्वेश्चन उठा के यूपीएससी ने GS1 में दे दिया था, GS1 के आपके मेंस में था। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो देर आर सर्टेन थिंग्स। यहाँ पर इंडिया में क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो द स्टेट थिंक्स इट इज इट्स ड्यूटी, ओके, टू इंटरफेयर whenever there is violation of rights in any religion, violation of rights in any religion। तो अभी violation of rights में सबसे बड़ा एग्जांपल हिंदू, ओके, जो हिंदू वे ऑफ लाइफ को इन्होंने 1955 का एक्ट था इनका, उसके थ्रू ऑल्टर किया था। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ओके, हिंदू का जो लाइफस्टाइल है, ओके, उसको काफी ज्यादा अल्टर कर दिया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ओके, हिंदू वर्शिप एक्ट, हिंदू कोड बिल, यस। उसके साथ इन्होंने क्या किया, अभी क्या डाला था, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक, उसमें क्या बोला कि देखो, ट्रिपल तलाक इज प्रेजेंट इन द मुस्लिम वे ऑफ लाइफ, ओके, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रेजेंट है। बट द इंडियन गवर्नमेंट सेड दैट it is against the, okay, it violates the rights of a women, it violates the rights, so the state stepped in। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, stepped in, okay, the state stepped in to, okay, alter the religious code। whereas US में अगर मान लो पता चलेगा कि okay, there is a certain religion, there is a suppose कोई X religion है, उसमें कुछ चल रहा है, the state will never step in, the state is not going to step in, and it is not going to do anything about it, because there is strict separation, there is strict separation, ओके। अभी जैसे बात हुई थी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, देयर इज अ ग्रुप, ओके, ग्रुप ऑफ बिलीवर्स हु स्टिल प्रैक्टिस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन इंडिया। तो उस पर बात चली थी, विल द स्टेट स्टेप इन एंड स्टॉप दिस प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये बात पॉसिबल ही नहीं है यूएस में, ये बात पॉसिबल ही नहीं है यूएस में, वहां जहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, ओके, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। उसी तरीके से आप देखो तो वहां पर स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में दे हैड बैंड, ओके, दे हैड बैंड बुर्का, ओके, बुर्का उन्होंने बैन कर दिया। तो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, ओके, इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बैन कर दे, ठीक है, ओके। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बैन कर दे, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो एक ओवरलैप है, ओके, यहाँ पर ओवरलैप है, ठीक है।
between the state and the church. There are separate. Okay, the state does not step. The state does not step into your bedroom or into your house every time, but it steps in. Okay, but it steps in. But it steps in when there is a need. Okay, it steps in when there is a need. Okay. ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने देख लिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देख लिया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. ओके, वोल्टेयर है, ही बिलीव्ड इन द एफिकेसी ऑफ रीजन. अभी हमने ऊपर बात की थी रीजन. रीजन क्या है? ओके, रीजन का मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लॉज. तो उसी तरीके से वोल्टेयर जो है, ओके, वोल्टेयर जो है, is this the violation of Indian concept of secularism as government? No, it is not a Indian concept of secularism. Exactly that. Indian concept of secularism is exactly that. It okay, देखो आप दो चीजों में कंफ्यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी. एक चीज देखो, मैंने क्या बोली कि वहां पर बैन हो गया बुर्का, बैन ऑन बुर्का. सो डोंट कंफ्यूज दिस विद कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है. ओके, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? आप देखोगे बैन ऑन बुर्का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने बोला कि आपको बुर्का पहनना है तो आप अपने घर में पहनो. इफ यू वांट टू वेयर द बुर्का यू कैन वेयर इट ऑन इन योर होम, बट आप स्ट्रीट्स में विच आर पब्लिक प्लेसेस वहां नहीं करोगे. इंडिया में नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि ओके यू विल नॉट वेयर द बुर्का. अभी जो हिजाब का कंट्रोवर्सी हुआ था, हिजाब का कंट्रोवर्सी हुआ था कर्नाटक में, आपने देखा वहां पर द सुप्रीम कोर्ट, ओके, एंड द हाई कोर्ट, इट केम फेवरेबली. ओके, इट केम फेवरेबली, ऑल राइट, कि ओके दिस इज, बीच में बहुत डिबेट भी चला इस मैटर में, लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक है, तो वहां पर क्या हो रहा था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट? ओके, दे वेर सेइंग कि मुस्लिम विमेन का राइट्स, ओके, मुस्लिम विमेन का राइट्स वायलेट हो रहा था. दिस वुड हैव नेवर हैपेंड इन द यूएस. This would have never happened in the US. The US government would not have stepped in, and it does not step in. The US में तो कोई ट्रिपल तलाक लॉ नहीं ना है. US में तो कोई ट्रिपल तलाक लॉ नहीं है. Yes, see, respect of every religion, but with the exception that it does not infringe, okay, it does not infringe on the rights of the individual citizen. अगर कोई लॉ बोल रहा है, सती का एग्जांपल लो ना, चलो लेट अस नॉट टेक द एग्जांपल हियर, सती का एग्जांपल ले लो. इट वाज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ, वाज इट नॉट? वाज इट नॉट अगेंस्ट द राइट टू लाइफ? यस. तो द स्टेट स्टेप्ड इन एंड उसको विलियम बेंटिक के टाइम से, विलियम बेंटिक के टाइम में भी तो स्टेट था, तो द स्टेट स्टेप्ड इन. ओके, विलियम बेंटिक के टाइम में, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट स्टेप्ड इन, ओके, एंड इट बैंड सती. ठीक है, एंड इट बैंड सती इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस. 1987 में हुआ था ना, रूप कंवर जी का केस हुआ था, 1987 में भी हुआ था. फाइनल जो रूप कंवर जी का वाला केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था? रूप कुंवर था, नॉट कंवर था, कुंवर, रूप कुंवर वाला केस हुआ था. तो उसमें क्या हुआ था? उसके बाद राजस्थान स्टेट ने, राजस्थान गवर्नमेंट क्या, इट इज ऑल्सो अ स्टेट. राजस्थान गवर्नमेंट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ स्टेट, राइट. तो उसने क्या बोला था दैट ओके अब क्या है, सती, ओके, सती को प्रोवोक करने के लिए, ओके, इफ पीपल आर प्रोवोकिंग तो उनके अगेंस्ट एक्शन होगा और 10 साल या 15 साल की सजा होगी. ओके. In France, they use security reasons. Also, in case of burqas, the French constitution does not allow open flaunting of religious symbol. Correct. It is does not public places पे अगर आपको पगड़ी पहनना है या आपको पग पहनना है या आपको बुर्का पहनना है, you can wear it in the privacy of your own house. लेकिन public places पे उन्होंने बैन कर दिया था. Yes. Correct. Correct. और उसके वहां पर देखोगे तो कभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट नहीं आएगी, बिकॉज इट डज नॉट बिलीव इन इंटरफेयरिंग. इट डज नॉट बिलीव, क्योंकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ना, ये रहा चर्च और ये रहा स्टेट. यहां पर क्या है? देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, देयर इज ओवरलैप, देयर इज ओवरलैप. ओके. तो वहां यहां पर भी आप देखोगे जो सती वाला केस हुआ था, जो सती वाला केस हुआ था रूप कुंवर जी वाला 1987 में, उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट विच इज अ स्टेट, विच इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट, उसने क्या किया था?
विच इज एक्चुअली आर्टिकल 12 में अगर आप देखो तो वहां पर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट, ओके। और वहां पर क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू द राजस्थान गवर्नमेंट कि अगर कोई भी करेगा ऐसा, अगर कोई भी इंस्टिगेट करेगा, अगर ठीक है, अगर कोई इंस्टिगेट करेगा तो उस पर केस चलेगा। अगर सती यूएस में होता, सती यूएस में होता एंड दे वुड हैव सेड टू द यूएस गवर्नमेंट कि देखो ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस प्रैक्टिस, तो देयर वुड हैव बीन डिबेट कि क्या करना है इस पे, लोगों को समझ नहीं आता, यूएस गवर्नमेंट कंफ्यूजन हो जाता, ओके, यूएस गवर्नमेंट में कंफ्यूजन हो जाता। बट एट द सेम टाइम इंडिया में हेजिटेशन नहीं हुआ, देयर वाज नो हेजिटेशन, दैट द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एज सून एज पॉसिबल और हो गया, ठीक है। Okay, Voltaire believed that social progress could be achieved through reason. Voltaire के according social progress जो है it could be achieved through reason. आप reasonable रहोगे, you can achieve social progress. Voltaire believed that no authority, ऐसा कोई authority नहीं है religious, political or otherwise which should be immune to the challenge of reason. क्या ये इंडियन कंटेक्स्ट में आपको समझ आ रहा है हाउ इंपॉर्टेंट वॉल्टेयर इज? इंडियन कंटेक्स्ट में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात की कि कोई भी रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदरवाइज, ओके, शुड नॉट बी इम्यून टू चैलेंज और रीजन। मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं हो सकता है मैं खुद पिट जाऊं, बट देर इज अ स्टेट इन इंडिया, देर इज अ स्टेट इन इंडिया जिनके वहां पर एक ऐसा कल्चर बन गया है, वहां पर एक ऐसा कल्चर बन गया है कि आप उनके पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, तुरंत आप पे उनका जो स्टेट पुलिस है वो आप पे केस करना शुरू कर देता है, कुछ भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट चैलेंज, ओके, यू कैन नॉट चैलेंज देयर पॉलिटिशियंस, तुरंत केस स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर वोल्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिकल मूवमेंट, देयर शुड बी नो रिलीजियस स्टफ, ओके। आप देखो कि कितने सारे बाबा लोग हैं, कितने सारे बाबा लोग हैं, कितने सारे, ओके, वो पेस्टर्स हैं जो कि मतलब फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट देम, आके पीट देते हैं लोग, आपके रूम में घुस के पीट देते हैं, आप पे एफआईआर हो जाता है, पुलिस उठा के ले जाती है, आप हो बिहार से और आपको कोई मतलब वेस्टर्न स्टेट उठा के ले जा रहा है, आप वेस्ट से हो तो आपको कोई ईस्टर्न स्टेट उठा के ले जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज, ओके, वोल्टेयर हैज बिकम वेरी रेलेवेंट आज के कंटेक्स्ट में, in today's context Voltaire has become so much relevant. He believed that no authority, religious हो जाए, बाबा लोग, pastor लोग, okay, फकीर लोग, political, any political party, any state, okay, any political person, figure और otherwise, या कोई और ऐसा कोई actor, कोई actress, कोई cricketer, ठीक है, should be immune to challenge of reason. अगर आप रीजनेबल कुछ उसको बोल रहे हो सर ये आपकी पॉलिसी गलत है, ठीक है, तो वो आप पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, ये वोल्टेयर का कहना था इनडायरेक्टली, ठीक है। देयर इज अ नीड टू स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, स्पेशली रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पर बहुत बड़ी बात की थी कि देयर शुड बी रिलीजियस टॉलरेंस, और ये आज के इंडिया 21st सेंचुरी इंडिया में बहुत ज्यादा, ओके, मैटर करती है, बिकॉज देयर आर कम्युनल फॉल्ट लाइन, there are communal fault lines present, and this fault lines, they are actually exploited, okay, exploited by anti India forces, okay, yes, ये हर जगह चलता है, इट्स नॉट अ केरला थिंग और अ गुजरात थिंग और अ बिहार थिंग और अ महाराष्ट्र, this is the story of every, okay, you have to be very careful on what you say, okay, on what you say. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट कहा है, यू कैन यूज दिस इन योर एसे और अदरवाइज, टॉलरेंस हैज नेवर प्रोवोक्ड अ सिविल वॉर whereas intolerance has covered the earth in carnage. ये कहा है वोल्टेयर ने, और ये किसने कहा है? वोल्टेयर ने कहा, ठीक है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस, सबसे ज्यादा इसने बोला है कि रिलीजियस टॉलरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके वजह से यू कैन, ओके, प्रिवेंट, ओके, dissatisfaction among people.
Voltaire on religion, Voltaire developed the general idea that the existence of God or merely a belief in God helps in establishing of social order. तो आपसे अगर यूपीएससी GS1 में पूछ दे कि क्या रिलीजन इंपॉर्टेंट है, या आपसे GS4 में एथिक्स में पूछ दे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन मोरालिटी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन मोरालिटी, यू हैव टू राइट दिस. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो अधूरा रह जाएगा. एंड आई विल हाईली इनकरेज यू गाइस कि आप बैठो, नोट्स के साथ बैठो और अपने कमेंट्स लिखो नोट्स के साइड में कि अच्छा आई कैन यूज दिस हियर, ओके वोल्टेयर व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग. ओके, फिर अपने नोट्स लिखोगे. इस नोट्स का आप एक अलग वर्जन बनाओ जिसमें आपके खुद के नोट्स हैं. एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, रादर आई एम ओके, आपको मैं सचेत कर रहा हूँ. ओके, आई एम रिमाइंडिंग यू गाइस दैट अभी नहीं करोगे, इफ यू नॉट डू दिस थिंग इन जुलाई, देन देयर विल बी नो टाइम फ्रॉम अगस्त. बिकॉज ये जो चीजें हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाई है, उसका टाइम खत्म हो रहा है. सब्जेक्टिव पढ़ाई का टाइम खत्म हो रहा है. एंड एज वी प्रोग्रेस मंथ बाय मंथ, ऑब्जेक्टिव पढ़ाई, दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई का समय पास आने लगेगा. बिकॉज हम सभी यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ज्यादा पेट्रब्ड है रादर देन ओके डूइंग दीज थिंग्स. तो अभी से पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट यू डू दिस थिंग्स. एथिक्स कितने भी अच्छे पढ़ सकते हो, ओके एथिक्स आप पढ़ सकते हो. you can study ethics and all these subjective things like essay, okay, even GS1 type of content for society in July, till July only. From August there will be pressure on you to write tests and there will be pressure on you to wrap up things. Once you start getting that pressure ना, तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो इसलिए बेटर है सब्जेक्टिव पढ़ाई अभी खत्म कर लो. तो यहाँ पर अगर आप देखो, वोल्टेयर डेवलप्ड द जनरल आइडिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और मियरली अ बिलीफ इन गॉड हेल्प्स एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या मैं शनि श्रृंगापुर दे सकता हूँ इसका एग्जांपल? इस ये बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और बिलीफ इन गॉड हेल्प्स एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर. वहां पर क्या है शनि श्रृंगापुर में? आई थिंक वहां पर कोई लॉक्स नहीं है. देयर आर नो लॉक्स. even in bank branches they do not have any lock and they did not report any kind of theft because unke according agar koi if there is any theft, Shani Dev will punish. Okay, yes of course 100%, wherever it's up to you how creative you are, there you can use it. Okay, so Voltaire यहाँ पर लिख सकते हो, according to Voltaire existence of God helps in establishing social order. Okay, you can do that. इसका एग्जांपल और है, हैव यू सीन सम सीसीटीवी फुटेज ऑफ टेम्पल गर्भगृह? वहां पर क्या होता है? दैट थीफ कम, ओके थीव्स कम इन, दे स्टील समथिंग, देन दे हैव हेजिटेशन, दे टेक ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, they take blessings of the god and then they place back the things that they have, okay place back the jewelry or anything that they have taken. So why do you think that the thief come in with the intention to steal? They will take the jewelry out of that Mataji's murti and then they will hesitate and then they will bow down and then they will give back. What is the reason? Because there is a belief in God or in the belief of existence of God and which is establishing social order. Is it not a good example? We can also quote it. Okay, we can also, you can write this thing and then for example Shani Sringapur does not have any door because people believe okay in the existence of Shani Dev as the guardian of the city, and this deters criminals. This actually deters criminals because Shani Singapore, the place has not reported any kind of theft. Okay, yes, I am glad that this is helping you. Okay, so with this we have come to an end of our Western thinkers. Yay, bol sakte hain, we can say yay. Okay.